बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 8 के साथ हम आज मौजूद हैं। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस किया था। वहीं से कंटिन्यू करेंगे आज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 15 से। और इसमें भी कुछ वही कैलकुलेशन होगी, कुछ एक्स और वाई वेरिएबल्स हमें फाइंड करने के लिए कहे जा रहे हैं और उनको हम जो है वो इक्वेशंस के थ्रू ही हमने वो सारे काम करे जो नंबर 14 में हमने किए थे। तो क्वेश्चन देखें सबसे पहले। इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिस्कस किया जा रहा है। नंबर 15 में हमसे कह रहे हैं कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 3,4 एंड अनदर एट द पॉइंट -2,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। रफली अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका एक वर्टेक्स है 3,4 और दूसरा वर्टेक्स है -2,3। ये दो वर्टेक्सेस हमें गिवन है। थर्ड वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कर लेंगे वो थर्ड वर्टेक्स यहाँ मौजूद है। सपोज कर लेंगे कि वो थर्ड वर्टेक्स है x, y। ट्रायंगल इक्विलेटरल है, यानी इसकी तीनों साइड्स लेंथ में बराबर है। अपनी सहूलत के लिए अगर हम इस ट्रायंगल को ABC का नाम दे दें, जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसको आप A कह दें, सेकंड वर्टेक्स है उसको B कह दें और जो थर्ड वर्टेक्स है उसे C कह दें। तो ट्रायंगल ABC हासिल हो गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बात बता दी। दो वर्टिसेस हमें गिवन है और थर्ड वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना। ये ओवरऑल क्वेश्चन। सॉल्यूशन में जब जाएंगे हम, इसका मैकेनिज्म तो कुछ वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन 14 में देखा था कि आप इस स्केचिंग की मदद से इस जो भी गिवन कंडीशन आपके पास है उनकी मदद से आप पहले इक्वेशंस बनाएंगे। जो थर्ड वर्टेक्स C है उसके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। जैसे कि हम जानते हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो दो इक्वेशंस बनाने के लिए हम इन इक्वलिटीज़ को यूज़ करेंगे। हम देख रहे हैं कि AB, AC और BC ये तीन डिस्टेंसेस हैं जो बराबर हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले इनको एक्सप्लेन कर दें। लेट A 3,4 B -2,3 and C x, y A, B, C. B the vertices of an equilateral triangle be the vertices of an equilateral triangle ABC. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। और इन्हीं की मदद से हम इक्वेशंस बनाएंगे। पहली इक्वेशन बनाने के लिए हम BC और AC को इस्तेमाल करेंगे। हमें दो इक्वेशंस चाहिए, हम फर्स्ट इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो कंसीडर BC इज इक्वल टू AC। BC और AC को इसलिए रखा क्योंकि दोनों के पास C है और C में XY आ रहा है, इसलिए हमने फिलहाल AB को शामिल नहीं किया।
इसकी रीज़न आगे चल के भी हम डिस्कस कर लेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट में हमने ए बी को शामिल नहीं किया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे, यानी बी सी स्क्वायर इक्वल होगा ए सी स्क्वायर। और स्क्वायर के लिहाज से हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला मौजूद है, डी स्क्वायर इक्वल होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर। जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो वहाँ मौजूद है बी सी, तो डेटा भी बी और सी से आएगा। बी हमारे पास है -2, 3, सी हमारे पास है x, y, तो लिहाजा x2 माइनस x1 में आ जाएगा x माइनस -2 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 में आ जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, x में से माइनस करेंगे -2 को और y2 माइनस y1 में y में से माइनस कर देंगे 3 और फिर आ जाएंगे राइट हैंड साइड। वहाँ पर हमें चाहिए ए सी स्क्वायर, ए यहाँ मौजूद है, सी यहाँ मौजूद है। इस मरतबा x2 माइनस x1 में x माइनस 3 और y2 माइनस y1 में y माइनस 4, तो राइट साइड पर मिल जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इक्वेशन की दोनों साइड्स पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यहाँ भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। बाकी तमाम चीज़ें फिलहाल हम कॉपी कर रहे हैं। इन चारों होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों में भी होल स्क्वायर फॉर्मूले अप्लाई होंगे। सबसे पहले बात करते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर। a स्क्वायर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab में आ जाएगा 2 टू द 4x प्लस b स्क्वायर में आ जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस साइन ये वाली y माइनस 3 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर में आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ab में आ जाएगा 2 3 6y प्लस b स्क्वायर में आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। इस मरतबा x की वैल्यू a की जगह आ जाएगी और b की जगह 3। a स्क्वायर में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab में आ जाएगा 2 3 6x प्लस b स्क्वायर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस साइन ये वाली a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर में आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ab में आ जाएगा 2 4 8y प्लस b स्क्वायर में आ जाएगा 4 स्क्वायर यानी 16। तो इस तरह से ये चारों ब्रैकेट्स हमने ओपन कर लिए, सबके स्क्वायर्स ओपन हो। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन में दोनों साइड्स पर एक्स स्क्वायर भी है जो कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन में दोनों तरफ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म्स बाकी बचेंगी उन सब को हम वन साइड कर लेंगे, प्लस का 4x बचेगा प्लस 4 बचेगा और यहाँ से -6y बचेगा। ये -6x को मूव करेंगे प्लस में आएगा, -8y को मूव करेंगे प्लस में आ जाएगा, 16 को मूव करेंगे माइनस में आ जाएगा। इन सब को मूव करने के बाद राइट हैंड साइड तो ब्लैंक हो गई, 0 हो जाएगी, तो राइट साइड आ गया 0। अरेंज कर लें, 4x प्लस 6x बिकम्स 10x, 8y में से माइनस करेंगे 6y को 2y बचेगा, 4 में से माइनस करेंगे 16 को -12 आ जाएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई वेरिएबल्स x और y के लिए। डिवाइड कीजिए इन सबको 2 से, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, तो सबको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, इट बिकम्स 5x,
2y को डिवाइड करेंगे y बचेगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 0 को भी डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर मर्जी है कि आप x की वैल्यू बना लीजिए या y की वैल्यू बना लीजिए। तो हमारे लिए आसान होगा कि हम y की वैल्यू बना लें, 5x को भी शिफ्ट कर देंगे और -6 को भी शिफ्ट कर देंगे, तो y इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 5x। y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x। पहली इक्वेशन हासिल हो गई, इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो हमें एक और इक्वेशन भी चाहिए और उसके लिए फिर हमें इस सिस्टम में से कोई और रिलेशन यूज़ करना होगा। पहले हमने BC और AC को इस्तेमाल किया है। BC और AC को पहले इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि जब स्क्वायर खुलेंगे तो x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और y स्क्वायर। अगर हम पहले ही AB को इस्तेमाल कर लेते तो ये कैंसिलेशन वाली जो एडवांटेज हमें मिला है ये नहीं मिलेगा। गलत नहीं है, हम चाहें तो पहले यहाँ पर AB को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका एडवांटेज हमें नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इन छोटी मोटी बातों का हमें ख्याल रखना होगा, हमें याद रखना होगा। बहरहाल BC और AC को हम इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हम BC के साथ AB को इस्तेमाल कर लेंगे। कंसीडर BC इज इक्वल्स टू AB। अगर BC और AB इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, तो BC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा AB स्क्वायर। और दोनों साइड्स पर यही कंडीशन आ जाएगी जहां अप्लाई करेंगे हम डिस्टेंस स्क्वायर फार्मूला। जब BC पर अप्लाई करेंगे तो यही सिस्टम बनेगा, x माइनस -2 और y -3। x माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर। और राइट साइड पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे AB पर, तो AB के लिहाज से ये बन जाएगा 3 माइनस -2, x2 माइनस x1 में 3 और -2 है, तो 3 में से माइनस कर देंगे -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में आ जाएगा 4 माइनस 3 होल स्क्वायर के साथ। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो प्रीवियस काम हम कर चुके हैं उसको साथ लेकर चलेंगे, यहाँ तक के जो स्टेप्स है वो मैं रिवाइज कर दें। BC और AB को लेकर चले, उन पे स्क्वायरिंग की, डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जो वैल्यूज़ हैं x1, x2, y1, y2, तो वो BC और AC के साथ लेफ़्ट और राइट के लिहाज से हैं। अगले स्टेप में हम जब जाएंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, y इक्वल है 6 माइनस 5x, तो y की जगह आ जाएगा 6 माइनस 5x, और जो -3 होल स्क्वायर है वो रहेगा अपनी जगह। राइट साइड पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 बन जाएगा, 3 प्लस 2 होता है 5 स्क्वायर, और आखिर में 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो आप देखें y हम ख़त्म कर चुके हैं, अब कहीं पर वेरिएबल y नहीं है। x प्लस 2 होल स्क्वायर रहेगा एज इट इज़ फिलहाल। इस ब्रैकेट में 6 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 3 बचेगा, माइनस 5x अपनी जगह, 5 का स्क्वायर लीजिए, 1 का स्क्वायर लीजिए। फिर समझ लीजिए 6 में से 3 माइनस कर देंगे, 3 बचेगा, माइनस 5x कॉपी करेंगे, स्क्वायर को भी कॉपी करेंगे। यहाँ 5 स्क्वायर और 1 स्क्वायर हमने बना ली है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 है, 2ab में 2 टू द 4 आ जाएगा, और b स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस साइन अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, बी की वैल्यू 5x है तो उसका स्क्वायर 25x स्क्वायर बनेगा। दरमियान में हमें चाहिए होता है 2ab, और 2ab बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और डबल कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई किया हमने 3 5 15, 15 को डबल करेंगे तो 30 आ जाएगा। डबल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दरमियान में 2ab चाहिए होता है, तो ab के साथ 2 लगा हुआ है, तो ये मिल गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर 25 प्लस 1 यानी कि 26, इसको शिफ्ट कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 26, तो राइट साइड बचेगा 0। 0 मिल रहा है हमें राइट साइड। ट्वेंटी 25 और 1 इन दोनों को शिफ्ट कर देंगे, यानी 26 को शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस 26 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड खाली हो जाएगी तो वहाँ बचेगा फिर 0। अब इन सबको ज़रा अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इनको ऐड कर लेंगे तो 26 हो जाएगा। 25 प्लस 1 बिकम्स 26 एक्स स्क्वायर। एक्स की टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 4x में से माइनस कर देंगे 30x, तो माइनस का 26x हो जाएगा। और आखिर में सारे कॉन्स्टेंट्स मिला लें, 4 प्लस 9 इस 13 में से माइनस कर देंगे 26 को, तो ये माइनस 13 बचेगा, जबकि राइट हैंड साइड पर है 0। तो हम देख रहे हैं कि वेरिएबल x के लिए क्वाड्रेटिक सिस्टम आ गया। अब या तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें। इसके लिए पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं 13 से, डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि हम देख रहे हैं 13 कॉमन है, 13 के टेबल में 26 भी आता है, 13 2 26 होता है, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, 13 1 13, 1 बचेगा। 0 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 0 ही रहेगा। तो ज़रा वैल्यूज़ छोटी हो गई तो आसान हो गया, 2 आ गया, -2 आ गया, माइनस बना लिया। जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसमें हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए आप कंसीडर कर लें पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम जानते हैं कि x इक्वल होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और फिर आप यहाँ पर डेटा बता दें, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, सॉरी, तो a में आ जाएगा 2, b में आ जाएगा -2 और c में आ जाएगा -1। a की वैल्यू 2, b की -2 और c की -1। पॉज कीजिए। तो क्लास क्वाड्रेटिक सिस्टम जो x के लिए हमारे पास है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना होगा, तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने देखा कि यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो कंसीडर कर लिया हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर a b c की जो वैल्यूज़ हैं 2 -2 -1, पहले ये मेंशन कर लें। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू है -1। इन्हें ले जाए फॉर्मूले में, तो x इक्वल आ जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ और यहाँ। b के लिए -2 आ जाएगा यहाँ और यहाँ, c में -1 आ जाएगा। तो हमने इक्वेशन को देखते हुए डेटा बनाया और फिर फॉर्मूले में उनको रख दिया। सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 होल डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, 2 अपनी जगह प्लस माइनस अपनी जगह। स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, वहाँ पर मिल रहा है हमें 8 + 4 यानी 12। चलिए 12 ले आते हैं डिवाइडेड बाय 4। ये जो 12 है हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4। 3 4 ज़ा 12 होता है,
क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 एक ऐसा फैक्टर है जो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, उसको बाहर ले आएंगे। तो x इक्वल आ जाएगा 2 अपनी जगह प्लस माइनस अपनी जगह, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा डिवाइडेड बाय 4 अपनी जगह। तो जो फैक्टर बाहर आ सकता है उसे हम बाहर ले आते हैं, वो काम हमने कर लिया। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन निकाल लें। जब इन दोनों को कॉमन निकालेंगे, ये वाला 2 बाहर चला गया, 1 बचेगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 में से 2 कॉमन चला गया, स्क्वायर रूट 3 बचेगा डिवाइडेड बाय 4। जो 2 कॉमन निकाला था वो इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x के दो रिजल्ट्स मिल गए, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। बाहर जो 1 बचा वो मल्टीप्लाई में हमने छोड़ दिया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। x की दो वैल्यूज़ आ गई, लेकिन अभी y निकालना बाकी है। y निकालने के लिए हम जाएंगे इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्योंकि x की दो वैल्यूज़ हैं तो फिर y की भी दो वैल्यूज़ बनेंगी इनसे। इक्वेशन 1 में जाएं, जहाँ हम देख रहे हैं कि y इक्वल है 6 माइनस 5x, y इक्वल है 6 माइनस 5x। x की दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को एक साथ रख दीजिए, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। अब आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम को समझने के लिए आप देख सकते हैं 6 के साथ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, और 5 और ये ब्रैकेट एक साथ हैं, 5 को अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2 1 से 2 आ गया डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म में ये 2 जाकर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 12 माइनस सेकेंड टर्म में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो कुछ भी है वो कॉपी करेंगे हम, 5 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। एलसीएम लेने के बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, 12 रहेगा अपनी जगह। ये ख्याल रखिएगा कि ये 5 नहीं है, -5 है। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 रहेगा, -5 को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। इसको दोबारा समझ लें, ये माइनस की जो साइन होती है हमेशा दूसरी साइन को चेंज कर देती है। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप स्क्वायर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब। स्क्वायर रूट 3 की दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। जब आप प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, जब माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो दोनों साइंस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो वहाँ पर लिखा हुआ था प्लस माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस प्लस, इसका फ़र्क पड़ेगा, ये हमें ख्याल रखना है इस बात का। 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। ये दो वैल्यूज़ आ गई y के लिए, एक 7 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 के साथ, दूसरा 7 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। हमें चाहिए था c x, y। x की वैल्यूज हम यहाँ बना चुके हैं, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, y की वैल्यूज हमने यहाँ बनाई है 7 माइनस प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 अपॉन। ये दो कोऑर्डिनेट्स हमने एक साथ लिख दिए, ये हमारे दो आंसर आ गए। थर्ड वर्टेक्स जो हम फाइंड करने निकले थे उसके दो आंसर्स पॉसिबल थे, वो दोनों हमने एक साथ यहाँ पर बनाकर लिख दिए। अब देखिए तरतीब से ये पता चल रहा है कि जब x की दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, y की दो वैल्यूज़ हैं, एक माइनस में एक प्लस में, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ किस तरह से हैं? जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस के साथ, और जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस के साथ। अगर हम यहाँ पर इसको तरतीब को चेंज ना करते तो प्लस के साथ प्लस आ जाता और माइनस के साथ माइनस, जो कि गलत है। तो जो जैसे साइन है उसको हमें तरतीब के लिहाज से ख्याल रखना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मतलब लेंथी ज़रूर है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2.1 को कंप्लीट भी करेंगे और कोशिश करेंगे 2.2 की तरफ भी हम आगे बढ़ें। कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ें और जो मसले हैं वो पूछ लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।